हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी करेंसी की। तो भाई हमारी करेंसी एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन रही है। तो अगर हम पिछले महीने की बात करके चले तो भाई 75 रुपीज़ के आसपास छू गया था डॉलर, पर अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगली खबर, फाइजर और मॉडर्ना के जो ऑर्डर्स है वो फुल हो चुके हैं। जब भी ऑर्डर करने के लिए अवेलेबल होंगे तो गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगी। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। और अगर हम फाइजर की बात करके चलते हैं तो फाइजर ने यह कहा है कि उनकी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है सप्लाई के लिए इंडिया के अंदर। तो एक जगह पे ये बात निकल के आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है उनकी सप्लाई नहीं है, और एक जगह पे ये कह रही है ये है। और ऊपर से फाइजर ने पहले ही बोल दिया था कि वो सप्लाई गवर्नमेंट को करेगी, क्योंकि इससे पहले बवाल हुआ था। स्टेट्स मांग रही थी, दिल्ली वाली और पंजाब वाली, कि भाई हमको दे दो हमको दे दो। उन्होंने कहा भाई हम नहीं देंगे, हम सीधा सेंटर को देंगे। अगली खबर बिल गेट्स की है। बिल गेट्स ने अपने एप्पल के, ट्विटर के सारे शेयर्स बेच दिए थे एक हफ्ते पहले, जब उनकी डिवोर्स की अनाउंसमेंट होनी थी उससे पहले। तो वो जो पैसा आया उन्होंने अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर भी किया है। अगली खबर रामदेव जी की है। तो अभी रिसेंटली वो एक चैनल पे लाइव आए हुए थे, मैंने देखा नहीं है, मेरे घर पे केबल नहीं लगी हुई, पर न्यूज़ बनाते बनाते मेरे को वीडियो देखी, मैंने देखी। 5 मिनट की वीडियो है और बड़ा मस्त है। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, जो एलोपैथी वाले हैं और रामदेव जी है वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पर वहाँ पे एक बहुत बड़ी गेम क्या करी उन्होंने, रामदेव जी यहाँ पे आगे डब्बे लगा के बैठे हुए थे अपने कोरोनिल के। तो इतने सारे लोग देख रहे हैं वो डिबेट को, और वहाँ पे वो अपनी कोरोनिल की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो एलोपैथी वाले डॉक्टर थे उन्होंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, ये मार्केटिंग का क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है मार्केटिंग का गंदा यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और मार्केटिंग के यूज से एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मन था इसके ऊपर डिस्कस करने का और मुझे लगता नहीं कि उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी चाहिए, कभी बनाएंगे उसके ऊपर अलग से वीडियो भी। यार अभी रिसेंटली ब्रदर्स डे था, और ये ब्रदर्स डे आज तक सुना भी नहीं था भाई। मैंने तो पर्सनली रिसर्च किया तो पता लगा 2015 के अंदर ये चीज शुरुआत हुई थी। अरे भाई ये जो ब्रदर्स डे, ये जितने भी डेज बने हैं ना, ये सारे डेज मार्केटर्स ने बनाए और किसी ने नहीं बनाया है। और क्यों बनाया है ये भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको, क्योंकि हमको दिन, मैं मार्केटर हूं ठीक है, मैं सच्चाई बता रहा हूं अपनी, हमको दिन चाहिए होते हैं लोगों का काटने के लिए कि भाई किस नाम पे बेचे। आज भाई संडे है, आज संडे के लिए तुम्हारा ये ऑफर है, इंडिपेंडेंस डे का ये ऑफर है, न्यू ईयर का ये ऑफर है। अब नॉर्मल दिन बैठे हैं, उनके अंदर हम क्या करें, तो भाई पकड़ लेते हैं कोई नया डे बना लेते हैं और उस हिसाब से हम मार्केट कर लेते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग डे मनाते हैं और इस डिजिटल मार्केटिंग डे के अंदर मैं तुमको इतने % का डिस्काउंट दूंगा। आज ब्रदर्स डे मनाते हैं और इस ब्रदर्स डे पे अपने भाइयों को गिफ्ट दे। मदर्स डे भी जब बना होगा, ओरिजिन हुआ होगा, वो भी ऐसे ही किया गया होगा। तो भाई ये सारे जो डे बन रहे हैं ना, ठीक है, गुड है, हर बंदे को हर रिलेशन को सेलिब्रेट करना चाहिए, पर उसके लिए एक दिन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अगली खबर टाटा स्टील की है। उन्होंने कहा है जितने भी उनके एम्प्लॉयज की डेथ हुई है वायरस की वजह से, सारे एम्प्लॉयज की फैमिली को पैसा मिलता रहेगा जब तक उनकी रिटायरमेंट एज नहीं आती, जो भी उनकी फैमिली का बंदा गया है। अगली खबर हुंडई की है। भाई वो अपना चेन्नई का प्लांट रोक रहे हैं 5 दिन के लिए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर एक्सटेंड हो गया है लॉकडाउन। अगली खबर बिटकॉइन की है और बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़े। अगेन इसको लिंक किया जा रहा है एलोन मस्क से, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बोला मैं माइनर्स, बिटकॉइन के माइनर से बात कर रहा हूं एनर्जी कंजम्पशंस को लेके। और ये बात पहले ही आ चुकी है, बिटकॉइन जो नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होता है उससे कम लेता है। ऑल्दो मेरा मानना है कि बिटकॉइन फाइनेंशियल सिस्टम वाला ये रिलेशन नहीं होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि भाई करेंसी को रिप्लेस कर देगा, मेरे हिसाब से करेंसी को शायद रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब वो अलग कैटेगरी बना सकता है। अगर हम इकोनॉमिस्ट नोरेल रूबिनी की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला है ना ये करेंसी है ना ये एसेट है। तो कई लोग बोलते हैं ये एसेट क्लास है, कई लोग बोलते हैं करेंसी है। मुझे पर्सनली ये करेंसी नहीं लगता, एक बार को मैं कह सकता हूं ये एसेट की कैटेगरी में आ सकता है। इन्होंने बोला है ना ये करेंसी है ना ये एसेट है, तो ये सिंपल सी बात, अभी किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। बड़े बड़े लोग अलग अलग कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं, कई कह रहे हैं कि भाई ये चीज अच्छी हो सकती है, कई लोग कह रहे हैं बुरी है। तो अगर आप बिलीव करते हो तो आप इन्वेस्ट करो, नहीं करते हो तो मत करो। जैसे केविन और लैरी की बात करके चले, शार्क टैंक वाले, तो उन्होंने ये बोला है कि बिटकॉइन एक एसेट है। अब उनकी मानो तो एसेट है। और जो बिलियनर इन्वेस्टर है रे डायलो, उनका कहना है कि भाई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना इज बेटर देन बॉन्ड्स। तो अगर आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा है तो बॉन्ड पे ना करके अगर आप वहां पे डालो तो फायदा आपको मिल सकता है ज्यादा। अगली एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, Amazon की MGM से डील होने वाली है, तकरीबन कहा जा रहा है $9 बिलियन की रहेगी, और ये उनकी वन ऑफ द बड़ी डील्स में से एक हो सकती है। MGM, वो जो आपने मूवीज देखी होगी, उसके सामने शेयर नहीं आता वाला, वो जो साइन है ना वो MGM है। तो वो सारी की सारी डील हो जाएगी, मतलब Amazon प्राइम के ऊपर वो सारा कंटेंट Amazon के पास आ जाएगा।
बढ़िया है। मुझे पर्सनली लगता है Amazon प्राइम अच्छा है, उसके बाद बहुत सारा कंटेंट भी है, पर उनका एल्गोरिथम बहुत बेकार है, आपको सर्च मारने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब कैटेगरी नहीं ढूंढ सकते आप, बहुत बेकार है नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, लैग वैग चलता है क्योंकि नेटफ्लिक्स लैग नहीं करता, क्योंकि नेटफ्लिक्स है, पैसे ज्यादा ले रहा है, Amazon कम पैसे ले रहा है, पर मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का एक बेटर तरीका बना देना चाहिए। IMDb जैसा ही कर दो, उससे ही सीख लो कुछ। IMDb के अंदर जैसे कैटेगरी का ऑप्शन होता है, आपको साइंस फिक्शन देखनी है, आपने साइंस फिक्शन पे क्लिक किया, सारी साइंस फिक्शन आ गई, उसके अंदर आप कुछ फिल्ट्रेशन लगा पाओ, ऐसा कुछ होना चाहिए बढ़िया सा। अगली खबर यूके और इंडिया की है भाई, एक फ्री ट्रेड डील हो सकती है इंडिया और यूके के बीच में, तो देखते हैं होती है या फिर नहीं होती है। अगली खबर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से है, ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है स्टिमुलस पैकेज निकल सकता है। अब इस बार मदद की जाएगी स्टार्टअप्स वगैरह जिनको नुकसान हुआ है ना इस टाइम के अंदर, टूरिज्म हो गया, एविएशन हो गया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई, ये सारे के सारे है ना, इन सब की मदद करी जाएगी और चीज सही है मेरे हिसाब से। अगली खबर कोटक महिंद्रा के AMC नीलेश शाह की है, उन्होंने बोला है ये एक सारे स्टार्स अलाइन हो गए हैं, अब रियल एस्टेट में बूम आ सकता है। स्टार्स को उन्होंने क्या क्या कहा है, एक तो उन्होंने ये बोला है कि अब लोगों को पता लग गया है भाई मुझे को एक और कमरे की जरूरत है, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में सबको लग रहा है कि एक कमरा घर का शॉर्ट है। अभी मैं ड्राइंग रूम खराब करके बैठा हूँ मेरे घर पे, मैंने कभी प्लान नहीं किया था मैं ऑफिस बनाऊंगा, ऐसे ही मेरा प्लान कर रहा है कि भाई एक रूम होना चाहिए था, क्यों ना एक नया घर लिया जाए, और घर लेने के लिए लोन भी सस्ते हो गए, मतलब बहुत सस्ते में EMI आ रही है, तो उन्होंने कहा ये सारे लाइन हो गए इसलिए हो गया। पर मेरा पर्सनली लगता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है इस टाइम पे, और खासकर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोन लेने से डरते हैं अगर उनके पास पैसा नहीं होता है तो। यूएस का कल्चर चलता है, यूएस में लोग उधार पे जी सकते हैं, इंडिया में भी आजकल शुरू हो रहा है उधार पे जीने वाले लोग, पर मुझे लगता है कि ऐसे लोग कम है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ आपका माइंडसेट क्या है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लॉस वॉस हो रहा है और आपके पास सेविंग भी ज्यादा नहीं है, तो क्या आप लोन पे घर ले लोगे। अगली खबर बारहवीं नेशन की है, उन्होंने 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है Q4 के अंदर, और इनका रेवेन्यू 226 करोड़ तक पहुंच गया है। राकेश झुनझुनवाला बैक करते हैं इसको, और मुझे लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाई है उसकी वजह से भी इनका कुछ करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन तो आया होगा। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो जरूर देखना, आपको मेरी एक दूसरी साइड पता लगेगी जो एकदम ह्यूमरस है, बहुत मजे वाली है, मैं यहाँ पे नहीं करता वो हरकतें, वो वाली वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा, एक रियल चीज है उस वीडियो के अंदर। तो सर्च मारना बारहवीं नेशन साहिल करना, आपको पता लग जाएगा मेरा दूसरा रूप। अगली खबर बार्कलेस की है, उन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 9.2% कर दिया है, घटा दिया है, बेसिकली धीरे धीरे घट रहे हैं पर 10% के आसपास ही रह रहे हैं। और अगर हम इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करके चलते हैं तो अर्बन इंडिया के अंदर 17.4 की रिपोर्ट करी गई है, बहुत बड़ी चीज है ये अगर देखा जाए तो, ऐसी सिचुएशन प्लस में अनएम्प्लॉयमेंट। और मुझे अभी एम्बुलेंस की आवाज आ रही है यहाँ पे, भाई जब भी एम्बुलेंस निकलती है धक धक होती है, टाइम ही बहुत खराब चल रहा है। अगली खबर, इंडिया के जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वो डबल हो गए हैं जो चाइना से हमने 2020-21 के अंदर किया है। रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं रहे पर हमने बहुत ज्यादा किया है अप्रैल के महीने के अंदर खासकर। अगली खबर, इन्फोसिस के जो को फाउंडर है शिबूलाल, उन्होंने 100 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो उनके पास तकरीबन 0.10% है और उनकी वाइफ के पास 0.16% है। तो आप देख रहे हो जब IPO स्टेज तक कोई कंपनी पहुंचती है तो उनके जो इक्विटी होती है वो कितनी कम रह जाती है। स्टार्टिंग के अंदर हम 10% के लिए लड़ते हैं, एंड में देखो आप कितने कम रह गए इनके पास। अगली खबर, इंडिया लॉजिस्टिक्स सैस कंपनी फार आई की है, उन्होंने $100 मिलियन रेस किए हैं। अगर हम जेटा की बात करके चलते हैं जो कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है, वो भी यूनिकॉर्न बन गई है, $250 मिलियन उन्होंने रेस किए हैं सॉफ्ट बैंक से। और अगर हम fireflies.ai की बात करके चलते हैं तो उन्होंने भी 100 करोड़ रुपया रेस किया है। इनमें से कोई कंपनी आपने सुनी है, किसी को यूज किया है या फिर नहीं किया? इतनी बड़ी बन गई है तो किसी ने तो यूज किया होगा, नीचे कमेंट में अपने व्यूज शेयर कर दो। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।